हरिः ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करते हुए सत्संग का आरंभ करें। प्रभु को स्मरण करें। इस भयंकर काल में भगवान के अलावा कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। आइए। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सो
दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि होई जाई। जानत तुमहि होई जाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 अब प्रभु कृपा हाँ जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 आइए इसी क्रम में बजरंगबली को याद करते हुए, हे प्रभु हमारी नैया को पार लगाओ। बजरंग बली मेरी नाव चली। मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली। मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली। मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली। मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए पवन सुत महाराज हनुमान जी महाराज की जय। आइए हनुमान जी से विशेष प्रार्थना अपने नित्य नियम के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ, तत्पश्चात अपनी कथा का हम लोग आरंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर।
रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग शास्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक आँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महा डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भोली सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घट घट वासी, भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्षोल्लास आनंद का विषय है। हम आप सायंकालीन सत्र में दैया परिवार की ओर से एवं प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से आयोजित ये गीता चिंतन माला का जो कार्यक्रम है, इसमें सायंकालीन सत्र में हम लोग जो है इस समय वर्तमान में अक्सर जहाँ पर आप जिस प्रवृत्ति के द्वारा तरह तरह के संतों की वाणियों का आनंद लेते हैं, उसी क्रम में जो है हम लोग वर्तमान में महान संत तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस के शिव विवाह प्रकरण का आनंद ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु और उनके भक्त का मिलन होता है, किस प्रकार से प्रभु और प्रेमी का मिलन होता है। यानी हमारा आपका जो लक्ष्य है, इस मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है परमेश्वर, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। दुर्लभ हो मानुषो देहे, ऐसा जो दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है, उसका एकमात्र लक्ष्य है बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसे भाग्य से मिले हुए तन को केवल प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, यानी उस प्रभु के पास तक पहुंच जाए। इस शरीर की यही विशेषता और कोई दूसरी विशेषता नहीं, क्योंकि इन शरीरों का हाल आप अपने स्वयं के जीवन में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो आज हमारी कथा पाँचवें दिन में प्रवेश कर चुकी, पंचम दिवस पाँचवें दिन में प्रवेश कर गई है। तो करहि जाई और तपुशैल कुमारी, और नारद कहा सो सत्य विचारी। और मातु पितहि पुनिया मत भावा, और तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हमारी कथा यहाँ तक पहुँच गई। माता को प्रसन्न जानकर माता भगवती ने स्वयं अपने स्वप्न का वर्णन सुनाया है कि किस प्रकार से उनको जो है एक ब्राह्मण ने जो है स्वप्न में दर्शन देकर ये बात कही, सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावऊँ तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशहु मोहि। माता भगवती को इस प्रकार से अपनी माता को बता रही माता भगवती। तो तप का जो है हमारे यहाँ विशेष महत्व है सनातन धर्म में, किस प्रकार से हमारी श्रुतियाँ स्मृतियाँ जो है भरी पड़ी हैं तप से।
किस प्रकार से तप की व्याख्या करते हुए केन श्रुति कहती तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम। बिल्कुल केन श्रुति का जो अंत का श्लोक है उससे पहले का श्लोक है महाराज। उसके बाद मुंडक श्रुति कहती है तपसा चीयते ब्रह्म। तप संकल्प रूप जो तप है वो वृद्धि करता, चीयते वृद्धि करता है। उसके बाद आप अगर तैत्तरीय श्रुति में जाएं तो महाराज वहाँ तो सारा खेल ही बहुत प्रसिद्ध, जो अक्सर आपने महापुरुषों के माध्यम से श्रवण किया होगा। तैत्तरीय श्रुति का एक प्रकरण भृगुवल्ली जिसको कहा जाता है। भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास गए और उनसे पूछा कि महाराज ब्रह्म क्या है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ आज की वर्तमान की तरह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं प्रारंभ हो गया, बल्कि उन्होंने जो है उनसे कहा कि जो सब कुछ करने वाला है, जिससे ये सब उत्पन्न होता है, रहता है, जाता है, आता जाता, जो कुछ भी है ये सब उसी ब्रह्म का ही किया हुआ है। हाँ, ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते आदि श्लोकों के द्वारा। अभी श्रुति के ऊपर नहीं, हमारा जो मुख्य विषय है वो जो है रामचरितमानस है, इसलिए हम उधर ज़्यादा नहीं जाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर मुख्य चीज़, तो उसको जानने के लिए उन्होंने भृगु ऋषि ने तप करना प्रारंभ किया महाराज। और तप करते 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 सबसे पहले उस तपस्या के माध्यम से उनको जो है बात समझ में आई कि महाराज अन्न ही ब्रह्म है। क्योंकि उनको दिखाई दिया कि जीवन अगर अन्न है तो सब ठीक है, और अगर अन्न नहीं है, जो साधारण भाषा में कहा जाता है कि किस प्रकार से भूखे भजन न होए गोपाला धर लो अपनी कंठी माला। जो साधारण तपस्वी हैं उनको अगर अन्न ना मिले तो उनका तप वहीं पर छूट जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहीं अगर सत्संग हो और वहाँ पर भंडारा हो ना, तो सत्संग समाप्त होने के बाद लोग भंडारे में ऐसे टूटते हैं जैसे लगता है कि महाराज हम ब्रह्म का उपदेश सुनने नहीं बल्कि खाने पीने ही आए थे। तो वास्तविकता में जब हम केवल पेट तक सीमित रहते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया तप के द्वारा। सा तपस्तप्त्वा, उन्होंने तप किया, और तप करने के बाद जो उनको दिखाई दिया पहले कि ब्रह्म है महाराज। कौन? बोले अन्न। तो हम लोग वास्तविकता में पहले स्तर पे ही फंसे रहते हैं। जब तक आपको अन्न आकर्षित कर रहा है तब तक आप जो है अध्यात्म की पहली सीढ़ी में, भृगु ऋषि यहाँ पर साक्षात तैत्तरीय श्रुति में उदाहरण है महाराज। तो उनके पिता ने कहा अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए पुनः जाकर तपस्या करो और समझो कि क्या है। तब महाराज फिर से गए तपस्या करने। उन्होंने कहा नहीं, अन्न को छोड़ो, इस अन्न की बात को अलग कर दो महाराज, है ना। तब दिखाई दिया उनको कि अन्न क्या करता है। तब उनको दिखाई दिया कि महाराज ये अन्न ही प्राण को चलाता, अगर प्राण चलते रहें तो अन्न की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो महाराज उनको दिखाई दिया कि सब कुछ प्राण है, अगर प्राण चल रहा है तो जैसा कि आप देखते हैं हॉस्पिटल में महाराज नलियाँ लगा दी जाती, ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। अब उसको रोटी पानी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वो जीवित है, बरसों बरस ग्लूकोज के द्वारा लोग जीवित रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से लिक्विड डाइट है या कुछ भी जो भी है, तो प्राण अगर चल रहे हैं तो उन्होंने कहा बस प्राण ही ब्रह्म है। यही मुझे समझ में आ गया। ये दूसरा स्तर है महाराज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं। जिसके प्राण बच गए वो कहता भगवान की असीम कृपा हो गई हमारे ऊपर इस समय कोरोना काल में महाराज। तो फिर आए महाराज, बोले बस समझ में आ गया मुझे, ये प्राण जो है बस यही ब्रह्म है। तो उन्होंने, पिता ने कहा ना, अभी तुम्हारे बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने तप किया, भयंकर तप करने के पश्चात महाराज फिर जब देखा उन्होंने गहन स्थिति, तो बोले ये प्राण किसके द्वारा संचालित होते हैं। उन्होंने कहा मन के द्वारा। ये सारा खेल मन का रचा हुआ है। ये संसार मनोमय है रचना, जो कुछ भी है ये मनोमय रचना है महाराज। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता से आकर कहा कि बस मन ब्रह्म है, बाकी कुछ नहीं। अगर मन ठीक है
तो सब ठीक है, मन खराब है तो महाराज कोई संसार उनसार नहीं, सब बेकार की बातें हैं। बस यही सब संसार को प्रकट करता है, यही संसार को लीन कर लेता है। बोलेगा जाओ फिर से तप करो। जरा देखिए स्तर भेद कहाँ तक चला गया। और तब जाकर महाराज उन्होंने देखा कि विज्ञान मन से ऊपर क्या है, बोले बुद्धि का चरम, जिसको हमारे यहाँ वेद कहा गया। ज्ञान विज्ञान का जो चरम है वो वेद है महाराज, यानी बुद्धि का चरम। तो प्रकृति का चरम, बुद्धि का चरम। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि नहीं, बस विज्ञान ही, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात। उन्होंने जान लिया कि विज्ञान जो है ब्रह्म है। उसके बाद महाराज जो है उन्होंने पुनः जब अपने पिता से बताया, उन्होंने कहा अभी तुमको बात समझ में नहीं आई। जब पुनः आकर महाराज उन्होंने फिर से अब इस स्तर पर तब प्रारंभ किया, तब जाके अंत में निर्णय निकला, आनंदो ब्रह्मेति विजानात। देखो, अन्न से प्राण में आए, प्राण से मन में आए, मन से विज्ञान में आए, और विज्ञान से महाराज जो है कहाँ पहुँच गए, जब अंत में उस आनंद रूपी जो आत्मा है उसमें निमग्न हुए, तब उनको समझ में आया महाराज सारा खेल यही है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ तप का ही खेल है। जो तपस्या है वही मुख्य विषय है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, और करहि जाई तपवस जिय जानी। माता भगवती कह रही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मुझे उपदेश किया। मातु पितहि पुनियावत भावा, तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। कहते हैं इसीलिए जो है क्या चीज़, तपबल रचई प्रपंच विधाता। ये सारा जो खेल है, यानी जो प्रपंच हमको अपनी आँखों से, यानी हमारे सहित जो सारी दुनिया हमको दिखाई दे रही है, ये सारा प्रपंच महाराज जिस समय ब्रह्मा जी को तप करने का आदेश दिया, 1000 दिव्य वर्षों के तप का परिणाम ये संसार है महाराज, जो हमको सृष्टि दिखाई दे रही। तो बिना तप के कुछ भी संभव नहीं है। एक गिलास, जो साधारण भाषा में समझें, एक गिलास जल लेने के लिए भी, एक गिलास जल लेने के लिए भी आपको तप करना पड़ेगा। उसके बगैर महाराज आपको एक गिलास जल भी शरीर में जाने वाला नहीं है। और गर्मी के दिनों में महाराज माताओं के शरीर को आप पसीने से भीगा हुआ देख सकते हैं, जो रोटियां बना के खिलाती हैं आपको। वर्तमान में इस भयंकर गर्मी में आग के पास खड़े होकर रोटी बनाना। तो तपबल रचई प्रपंच, बिना तप बल के कुछ भी संभव इस संसार में नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में क्या, चाहे वो आस्तिक हो या चाहे नास्तिक हो, आप देखो इतनी भयंकर ठंड हो गई, इतने भयंकर बर्फ़ गिरे, लेकिन महाराज हमारे सैनिक सीमाओं पर डटे रहे। तपस्या करनी पड़ेगी, धरती की रक्षा के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, बनाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के तो कहीं से कहीं तक गति है ही नहीं महाराज। और अध्यात्म में तो बिल्कुल भी नहीं है महाराज। अध्यात्म में तो बिना तपस्या के आपको 1 इंच भी चलने को नहीं मिलेगा। वरना वरुण के पास जो है जाते उनके पुत्र भृगु ऋषि और कहते ब्रह्म ज्ञान, बोलते बैठो मैं सारा ब्रह्म जानता हूँ, अभी तुमको 2 मिनट में बता देता हूँ ब्रह्म क्या होता। और महाराज सारा ब्रह्म ज्ञान उनको 2 मिनट में घोट के पिला देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वयं मरना पड़ेगा महाराज। स्वर्ग देखने के लिए स्वयं आपको मरना पड़ेगा, दूसरा बताएगा नहीं। क्योंकि जो स्वर्ग चला गया वो तो स्वर्गारोहण हो गया उसका, उससे पूछो स्वर्ग कैसा, बोले आगे देख लो। तो आपको यदि स्वर्ग देखना है तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा उसके लिए, यानी तपस्या करनी पड़ेगी महाराज। बिना तपस्या के अध्यात्म में कोई जगह नहीं है। भगवान भोलेनाथ पार्वती के विवाह का जो हमने प्रसंग लिया है वो इसीलिए लिया है महाराज, क्योंकि अध्यात्म क्या है हमको ये समझना चाहिए। कैसे प्रेमी जो है, अगर भागवत में राधा और कृष्ण हैं, गोपिकाएं और कृष्ण हैं, सीता और राम का मिलन है, ये सब तपस्या का ही खेल है महाराज, है ना। तो तप बल रचई
प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। भगवान विष्णु त्राता यानी पालन करते हैं, किसके द्वारा? शेष सैया पर। आपने देखा होगा, हाँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं महाराज भगवान ऐश ले रहे हैं, है ना। शेष सैया पर भगवान योग निद्रा में लेटे हुए दिखाए जाते हैं। ये हमारे यहाँ परम तप का एक रूप है। क्योंकि भगवान कोई हमारी आपकी तरह आलस्यवश नहीं लेटे हुए हैं, बल्कि उसको योग निद्रा कहा जाता है। और इस योग निद्रा के माध्यम से ही वो एक जगह स्थिर रहकर संसार को पालन करते हैं। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह स्थिर रहकर कैसे संपूर्ण सृष्टि का पालन किया जाता है, इसके लिए आपको कोई उदाहरण विशेष ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी सृष्टि के मालिक यानी हमारा जो सौर मंडल है उसके जो मालिक हैं, इसके जो अधिपति हैं भगवान सूर्य नारायण, उनकी स्थिति का आकलन कर लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। भगवान सूर्य नारायण एक जगह स्थिर रहकर, अपने आप में स्थिर रहकर धरती में अन्न उगाते हैं, पानी बरसाते हैं, सब कुछ उष्णता का हम जो उपयोग करते हैं, ये सारा खेल चलता है कैसे? भगवान सूर्य नारायण की शक्ति से। जल बरसता है तो भगवान सूर्य नारायण की शक्ति से। अगर धन धान उत्पन्न होता है तो भगवान सूर्य नारायण की शक्ति से। और यहाँ तक कि महाराज अगर उपहास की बात की जाए तो आपके धोए हुए कपड़े भी कौन सुखाते हैं? क्यों जी, क्या कहते हैं आप? हाँ, आपके धोए हुए कपड़े अगर बारिश में भगवान सूर्य नारायण न निकले तो महाराज कपड़े सुखाने भी एक समस्या हो जाती है। क्यों भाई, क्या कहते हो? तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जो है विष्णु भगवान से सैया पर खाली लेटे हुए दिखाई, सो नहीं रहे खर्राटे मार के, हाँ ऐसा लगता है। तो योग निद्रा कहलाती महाराज परम चैतन्य अवस्था है वो। तो उस अवस्था का वर्णन संभव नहीं तो हम आपको बता के देते कि क्या होता है। तो तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, ये तपबल है महाराज, जहाँ पर शेष सैया में लेट कर हैं। जरा सोचो विचार करो महाराज, आप तो सुंदर हाँ लकड़ी के पलंग पे सोते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए 4-6 सांप जो है बैठा दिए जाएं और लिटा दिए जाएं, उसके ऊपर आपको बैठा दिया जाए और उनके फनों से फुन फुन आवाज़ आ रही हो और फिर आपसे कहा जाए सो जाओ। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप? नींद आएगी, नींद उड़ जाएगी, है ना। नींद भी उड़ जाएगी, जीवन भी उड़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, तप बल शंभु करहीं संघारा। क्या बात है महाराज, तप के बल से ही भगवान भोलेनाथ संहार करते हैं। देखो समझने वाली बात, संहार कोई इतना आसान खेल नहीं है। मृत्यु में खाली 1 सेकंड का समय लगता, बोले अभी थे अभी चले गए, 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड के अंदर मनुष्य जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता महाराज। ये क्या प्रक्रिया है, इसको वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते हैं महाराज। खड़े खड़े स्वस्थ शरीर गिर जाता है और अस्वस्थ शरीर महाराज बरसों बरस हाँ बिस्तर पर पड़ा रहता है। वो प्रार्थना करते हैं लोग मर जाए, लेकिन मरता नहीं है। तो ये जो संहार का तरीका है, इसके लिए भगवान भोलेनाथ हमारे यहाँ मृत्यु के देव महामृत्युंजय माने गए। तो बिना तप के, इसीलिए भगवान भोलेनाथ कैलाश में निवास, ठंडी बर्फ में, क्योंकि मृत्यु कैसी ठंडी है। जब आदमी मर जाता है ना तो कहते ठंडा हो गया। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ का निवास जो है वो कहाँ पर है? हिमालय में महाराज बैठकर भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं। जरा देखो, तो भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान हाँ बर्फ़ में क्षीर सागर में शेष सैया पर बैठे हुए लेटे हुए भगवान विष्णु, और महाराज जो है हमारे कमल आसन पर विराजमान प्रपंच को रचने वाले, जिनको भगवान ने अधिकार दिया प्रपंच यानी संसार को रचने का, जिनका नाम है ब्रह्मा जी। तो तपबल शेष धरई मही बहरा, हमारे यहाँ माना जाता है कि हमारी शेष नाग, भगवान शेष नाग जो हैं इस धरती को अपने फन के ऊपर रखे हुए हैं। इस प्रकार से ये धरती, जिसको वैज्ञानिक भाषा में 33 डिग्री के अंश में झुका हुआ माना जाता है, तो भगवान जो है किस
आधार पे टिकी हुई है? तो बोले तप के बल पर टिकी हुई है महाराज, है ना। बिना तप बल के धरती का टिकना भी संभव नहीं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, और करहि जाई तप अस जिय जानी। इसलिए सारी सृष्टि तप का ही आधार है महाराज। यहाँ जो कुछ भी है संसार में, ये सब तपस्या का परिणाम है। ये तो आप स्वयं जानते हैं। एक मकान को बनाने में, एक गृहस्थी को बनाने में आपने तपस्या की। और बहुत से लोग तो महाराज रोते हुए बताते हैं, महाराज आंसू बहाते जाते हैं और कहते हैं, महाराज हमने ये गृहस्थी कैसे बनाई है हम ही जानते हैं। ऐसा बिलख के अपने तप के ऊपर ये अहंकार बोलता है महाराज, है ना, कि किस प्रकार से वो जो है अपने, हाँ, जो उसने तपस्या की अपनी गृहस्थी बसाने में, अपना मकान बनाने में, ना जाने कितने कार्य हैं महाराज। पढ़ाई है, लिखाई है, दुनिया भर की पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी लोग, तब जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े पद उनको प्राप्त होते हैं। तो सब कुछ सब तपस्या का ही आधार है। आपने देखा 24 घंटे में 22-22 घंटे काम करता है मनुष्य पैसा कमाने के लिए, ऐसा देखा जाता है महाराज इस संसार में। तो तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये सारी सृष्टि तप के आधार पर ही चल रही है। तप के अलावा इस संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए महाराज कर ही जाय तप अस जिय जानी। इसलिए अगर भोलेनाथ का वर्ण करना है, भोलेनाथ को यदि प्राप्त करना है, तो माता भगवती को, उमा को जो है क्या करना पड़ेगा, भवानी को तप करना पड़ेगा। और सुनत बचन विस्मित महतारी, और सपन सुनायहु गिरिहकारी। महाराज जो है जब माता ने गिरजा के मुख से ऐसा सुना महाराज स्वप्न, तो उनको तो हालत खराब हो गई, विस्मित हो गई। बोले ये सब तप करेगी, ये सुकुमारी हमारी तप करेगी, ऐसा विचार सुन के मन में जो है कैसा कौंधने लगा कि क्या होगा। इसलिए उन्होंने किसको बुलाया, हाँ, सपन सुनाया वो गिरही अकारी। गिरही यानी हमारे हिमांचल राज को, हिमान को बुलाया गया, और उन्होंने जो है वो स्वप्न गिरिजा का उनको सुनाया कि देखो प्रभु किस प्रकार से जो है इसने ये स्वप्न देखा है। और मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। माता पिता ने महाराज बड़ा समझाया बुझाया, कभी मना करते हैं, कभी फिर से उनको ध्यान आता है कि नारद जी ने कहा है महाराज तप तो करना ही पड़ेगा, बिना तप के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। सांसारिक तप भी, आध्यात्मिक तप भी, और शारीरिक तप, उसके बाद मानसिक तप, दोनों तप हैं महाराज, है ना। और जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं वो नित्य निरंतर महाराज मानसिक तप में स्थित रहते हैं। तो माता पिता ने महाराज बहुत तरीके से उमा को समझाया कि तपस्या बड़ी कठिन चीज़ है, जंगल में, वन में, एकांत में रहकर, क्योंकि तपस्या के लिए संपूर्ण सुख भोगों का परित्याग करना पड़ता है महाराज। और संपूर्ण सुख भोग त्याग कर जो आकाश वृत्ति से जो प्राप्त हो जाए भोजन के रूप में, पहनने ओढ़ने के रूप में, बस उसी से काम। इसीलिए आपने देखा होगा मृग चर्म, गज चर्म, है ना, ये सब चीज़ें क्यों आई, क्योंकि जो मिल जाए उसी से अपने जीवन का निर्वाह करना। बड़े हुए जटाजूट, बड़े हुए बाल, तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि तपस्या का मतलब क्या होता है। तो चली उमा तप हित हरसाई। देखो तप का नाम सुनकर आलसी व्यक्ति को और लालची व्यक्ति को वो करंट लग जाता है महाराज, है ना, उसको लगता है पागलपन है। लेकिन जिसको भगवान से प्रेम होता है, जो भगवत प्रेमी होता है, वो महाराज भगवान के लिए तपस्या करके उसके अनुराग उमड़ने लगता है महाराज। चली उमा तप हित हरसाई। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते ही कि किससे मिलेंगे, तप करने से मिलेंगे, ऐसा भाव आते ही महाराज माता भगवती हर्षित होकर तप करने चले। ये अंतर समझने वाला हमारे आपके द्वारा
कि तप करने में देखा होगा आपने महाराज, हमारे यहाँ अक्सर घरों में हम एक छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, है ना। ये हमारे एक परंपरा है, घरों में बने हुए, जगह जगह मंदिर बने हुए, है ना। अब समस्या ये, सुबह की आरती कौन करे, शाम की आरती कौन करे, सुबह का भोग कौन लगाए, शाम का भोग कौन लगाए। एक दूसरे को बोलते हैं अच्छा तुम भोग लगा लेना, तो तुम आरती कर लेना। तो भार नहीं है, ये प्रेम है महाराज। हमने ये सब चीज़ें आनंद के लिए, मूर्ति में भगवान नहीं है। भगवान आपके अंदर है, लेकिन आपकी श्रद्धा ने उस भगवान को मूर्ति में प्रतिष्ठित कर दिया और उसकी सेवा शुश्रूषा का भार आपने अपने ऊपर लिया। किसके लिए? अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन देखा जाता है कि तुम पूजा कर लेना, तुम आरती कर लेना, तुम भगवान को भोग लगा देना, है ना। हम खुद पार्टी में चले जाते हैं और भगवान के सामने थोड़ा सा दूध रख देते हैं, बोले चलो छुट्टी मिली। तो ये नहीं है महाराज, है ना। प्रेम नहीं है, ये ड्रामा है। अक्सर हम समझते हैं कि हम भगवान को जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से डील कर लें। तो भगवान महाराज इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर्ष उत्पन्न होना चाहिए। आपका पूजा, आपका पाठ, आपका भगवान का भोग या जो भी कार्यकलाप हैं, वो सब कैसे होने चाहिए? हर्ष की अवस्था में, भार की अवस्था में नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ भार नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ अगर भार लग रहा मत करो। भगवान को ही उसके बगैर मर नहीं जाएंगे। भगवान को नहीं चाहिए, ना हमारा पूजा चाहिए, ना पाठ चाहिए, ना हमारी जो है उपासना चाहिए। ये तो हमको मिलना है, जो कुछ भी मिलना हमको फल मिलना। महेश तो अपने आप में स्थित, अपने आप में मस्त है महाराज। लेकिन तप करने से महेश किसको मिलेंगे? उमा को मिलेंगे। इसलिए हर्ष होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, पूजा पाठ आदि जो भी कार्यक्रम आपने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है घर में, वो हर्ष का विषय है, ना कि भार का विषय। अगर भगवान भार लगे तो बंद कर दो, उठा के रख दो, एक तरफ धर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान कोई नाराज़ थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन जब भी करो बड़े प्रेम से करो महाराज, बड़ी श्रद्धा से करो। कैसे करो? सामने भगवान विराजमान हैं और मुझे उन्हें भोग लगाना, उनकी आरती उतारनी, ऐसा जब भाव रख के आप करेंगे तो वो चीज़ तपस्या कहलाती है। और जब भार हो जाए, तुम कर लेना, तुम ऐसा कर लेना, तुम वैसा कर लेना, तो ऐसा नहीं चलेगा महाराज। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, और चली उमा तप हित हर साई। माता पिता को बहुत तरीके से उन्होंने समझाया कि आप चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। और इस प्रकार माता पिता को समझा करके माँ जो थी तप के लिए चल पड़ी महाराज। अप्रिय परिवार पिता माता, भये बिकल मुख आव न बाता। जो सांसारिकता का रूप है उसको भी हमारे तुलसीदास जी दर्शा रहे हैं। प्रिय परिवार पिता और माता, सारे कुटुंबी पिता माता सब देख रहे हैं कि एक राजकुमारी सुकुमारी नौकर चाकरों के बीच में पली हुई महाराज, ये वन में जाके तपस्या करेगी। इसका दिमाग खराब हो गया, इसको पता नहीं क्या चाहिए, कौन भोलेनाथ कैसे, क्योंकि भोलेनाथ किसी को दिखाई तो देते नहीं महाराज, उनके तेज को हम आप समझ नहीं सकते, है ना। तो भय बिकल मुख आव न बाता। सब अंदर अंदर महाराज घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ना जाने ये क्या पागलपन कर रही है। लेकिन किसी से कहा भी नहीं आता, क्योंकि डर भी लगता है। एक दो नहीं, स्वप्न में आए हुए ब्राह्मण हैं और नारद जी, इतने सारे ऋषियों का ठप्पा लगा हुआ महाराज, इसलिए उमा को मना भी नहीं कर सकते हैं। वेद सिरा मुनि आई, तब सबहि कहा समुझाई, और पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। है ना, भगवान भी अपना, जब आप भगवान का कार्य करते हैं तो भगवान भी उसमें सहायक बन जाते हैं। तो कहते हैं वहाँ पर वेद सिरा नाम के एक जो है मुनि वहाँ पर आए और उन्होंने जो है सुनैना और हिमवान यानी राजा और रानी को, माँ भवानी के माता पिता को समझाने की चेष्टा की और उन्होंने समझाया। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। उन्होंने पार्वती जी की महिमा सुनाई कि तुम्हारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात जगत माता है,
जगन माता जगत की माता है महाराज, संपूर्ण सृष्टि की मालकिन है, साक्षात प्रकृति है। तो ऐसा उन्होंने बार बार महिमा सुनाते हुए उनकी शंका का समाधान किया। तो जब किसी की शंका का थोड़ा बहुत समाधान हो जाता तो उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है, और वही स्थिति यहाँ पर हुई। और दूसरी तरफ महाराज जो है ऐसा प्रगाढ़ तप प्रारंभ हुआ जिसको कहते हैं सृष्टि हिला देने वाला तप, और इसी के लिए हमारी माता भगवती उमा जो है बड़ी प्रसिद्ध है महाराज। जरा सुनिए उस तप को और देखिए आप किस सनातन धर्म में पैदा हुए महाराज। इस दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ पे इस प्रकार की तपस्या का वर्णन आता हो। तो जरा सुनो। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, और जाई विपिन लागी तप करना। देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ तप किस लिए हो रहा है? तप हो रहा है महाराज जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसे व्यक्ति के लिए महाराज तप हो रहा है, किसी सुंदर राजकुमार के लिए नहीं जो घोड़े में बैठ के आएगा महाराज। दुनिया में जो भी तपस्या की जाती कुछ पाने के लिए की जाती है महाराज, कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा। लेकिन यहाँ पर किसके लिए? उर्धरि उमा प्राण पति चरना, अपने प्राणेश्वर के चरणों को हृदय में रखकर माता भगवती तपस्यारत हो रही हैं। जाई विपिन, विपिन जो है आपने अक्सर हमारे यहाँ नाम सुना, विपिन नाम रख देते हैं। अगर किसी बच्चे का नाम मैं जंगल रख दूँ ना तो वो नाराज हो जाएगा, बोले महाराज क्या ऐसी बात करते हो। अच्छा किसी को साहित्यिक भाषा में गाली दे दो तो उसको बुरा नहीं लगता, इसलिए हमारे यहाँ जो है एक बड़ा अच्छा शब्द जंगल के लिए बना दिया गया, विपिन। विपिन शब्द का मतलब होता है जंगल। अब महाराज जंगल कहने की बजाय विपिन कह दिया गया। यद्यपि विदेश में फॉरेन में हमने नाम सुने फॉरेस्ट हैं, डबल आर लगा देते हैं फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जो है नाम होता है वहाँ पर जंगल। हमारे यहाँ वही जंगल जो है नाम रखा विपिन। अब अच्छा बच्चे का नाम विपिन रखने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती, और जबकि उसका अर्थ अगर उसको मालूम नहीं, अर्थ नहीं मालूम, केवल नाम रख दिया विपिन शब्द का जंगल। तो जाई विपिन लागी तप करना, जंगल में जा कर के महाराज उन्होंने तप करना प्रारंभ कर दिया। और अति सुकुमार न तनु तप जोगु, और पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, यद्यपि सुकुमारी थी, तप करने के लिए उनका शरीर बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था, है ना। आपने देखा कि मजदूरों के हाथ जो है बड़े कठोर होते हैं, भयंकर कठोर होते हैं महाराज, है ना। लेकिन जब आप राजा रानी राजकुमारों के हाथ पैर देखेंगे जिन्होंने अपने हाथ से कोई काम किया ही नहीं महाराज, सब नौकर चाकर करते हैं, तो उनके हाथ पैर बिल्कुल मुलायम, ऊपर से मसाज और हो जाती महाराज, बचा कुचा काम और हो जाता। लेकिन जो मजदूर होता है ना, हाँ, क्योंकि भगवान को तपस्या पसंद है महाराज, सुकुमारता नहीं। भोलेनाथ को राजकुमारी नहीं चाहिए, उनको तो महाराज तप चाहिए। अति सुकुमार न तनु तप जोगु। एक बार कहते हैं गुरु नानक देव जी जो है किसी राजा के यहाँ गए, जमींदार के यहाँ, और उनके बच्चे की इच्छा हुई कि मैं बाबा जी को पानी पिलाऊं। तो पानी पिलाने के लिए जल लेकर गया गिलास में, तो गुरु नानक देव जी ने महाराज उसका हाथ पकड़ा। तो हाथ पकड़ा, वो तो बोले महाराज तुम्हारा तो हाथ लड़कियों की तरह मुलायम है, लड़के हो तुम। उनका महाराज मैंने इन हाथों से कभी कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो बैठे बैठे खाने को मिलता है, दसियों हमारे नौकर चाकर हैं। तो गुरु नानक देव जी ने उसके हाथ से पानी पीने से इनकार कर दिया। बोले ना, मैं इन हाथों का पानी नहीं पीऊँगा जिन हाथों से सेवा नहीं हुई है ना। इसीलिए आपने देखा होगा सिख धर्म में सेवा विशेष मानी गई है महाराज। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, इन हाथों से नहीं, मुझे तो कोई कर्मठ हाथ चाहिए जो सेवा करने वाला हाथ हो। तो किसान जो है आया, उसने पानी पिलाया, उसके हाथ से उन्होंने जल ग्रहण किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भोलेनाथ को सौंदर्य नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अति सुकुमार न तनु तप जोगु। यद्यपि उनका सुकुमार शरीर तप करने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज
पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगू। यहाँ सवाल भोग छोड़ने का नहीं है, यहाँ सवाल है कि चिंतन, अपने पति के चरणों में अपने मन को इतनी गहनता से उन्होंने लगा दिया। हाँ, जैसे ब्रह्म के चिंतन में जो है ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म शक्ति क्या है, भृगु ऋषि ने महाराज जो है चिंतन में लगा दिया कि ब्रह्म क्या है। उसी प्रकार से अपने पति के पद के चरणों में जो है, पति के पदों में यानी चरणों में जो है उन्होंने संपूर्ण चिंतन को लगा दिया। इसका परिणाम ये हुआ संपूर्ण भोग, दो में से एक ही तो रहेंगे महाराज, या भोग या योग। तो जिस समय महाराज उन्होंने संपूर्ण भोगों को छोड़ दिया और केवल भगवान भोलेनाथ के चरण ही माता भगवती को दिखाई दे रहे हैं, अपने अंतःकरण में नेत्र बंद हो गए हैं और धीरे धीरे शरीर जो है कृशकाय होता चला गया, भूख प्यास सब भूलने लगी। पहले तो थोड़ा होश रहता है तपस्या में, लेकिन ज्यों ज्यों तपस्या गहन यानी अपने प्रभु के नज़दीक पहुंचता जाता है, त्यों त्यों उसकी संपूर्ण वृत्तियां जो है अंतर्मुख हो जाती हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? नित्य नव चरण उपज अनुरागा, और बिसरी देह तपहि मनु लागा। जो हमारे आप को समझने वाली चीज है इस प्रसंग के द्वारा, नित्य नव चरण उपज अनुरागा। देखो, हम भगवान का मंदिर घर में बनाते हैं, वो हमारे लिए भार बन जाता है। होना चाहिए उल्टा, रात दिन उसके प्रति हमारा जो है वो आपके घर में छोटा टंगा हुआ मंदिर नहीं है, वो महाराज साक्षात भगवान का निवास स्थान है, जिसको आप अपने घर में टंगा हुआ मंदिर मानते हो। तो महाराज उसके चरणों में नित्य नव अनुराग उत्पन्न होना चाहिए और उनको अपने आंगन में अनुभव करना चाहिए। जैसे माता भगवती हाँ संसार के भोगों से निवृत्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान भोलेनाथ का, कौन से भोलेनाथ का? जोगी जटिल अकाम मन। किसी राजकुमार का चिंतन, किसी फिल्मी हीरो का चिंतन नहीं कर रही है महाराज कि ऐसे बंगले में रहता है, ऐसा है, फलाना है। हाँ, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी अहि कामिनी परि हस्त असरेक। तो नित नव चरण उपज अनुरागा, और बिसरी देह तपहि मनु लागा। देह बिसर गई। हाँ, देह को बिसराना नहीं है। हम लोग अक्सर जो है आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक व्रत होता है निर्जला एकादशी का व्रत, जिसमें जल नहीं पिया जाता महाराज। तो हम निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो सोचते हैं महाराज हमने बहुत से लोग जो है लौंग खा के नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो हम भगवान के ऊपर एहसान करते हैं। तो हम भूख प्यास छोड़कर भगवान के ऊपर एहसान नहीं करते हैं, बल्कि बिसरी देह तपहि मनु लागा। जब देह बिसर जाती है, कब बिसरती है? जब आपका मन भगवान में लग जाता है। इसी को तप कहते हैं। मन भगवान में लग जाए, फिर आपको संसार की सुधि नहीं रहती, खाने पीने की सुधि नहीं रहती। तो महाराज फिर हुआ क्या? क्योंकि शुरू में तो महाराज पूर्ण नशा होता नहीं, इसलिए संबत साहस मूल फल खाए, और सागु खाई 7 बरस गवाए। हाँ, 1 सहस्त्र संबत सह 1000 वर्ष तक माता भगवती ने फल मूल खा करके, जो भी उनको उस जंगल में वन में फल मूल उपलब्ध होते थे उन्हीं को थोड़ा बहुत खा लिया, और उसके बाद जो क्षुधा थोड़ी देर के लिए उठती थी उसको शांत करके फिर से भगवान में लीन। उसके बाद साग खाई 7 बरस गंवाए, 100 वर्ष तक केवल जो है फूल पत्ती, वो पत्तियों वाली जो घास, साग जो है, हाँ वो पत्तियाँ तरह तरह की उगाती, उसी को साग कहा जाता। कोई बहुत बढ़िया व्यंजन नहीं है साग। तो जो वहाँ पर महाराज माता भगवती के लिए बनता था, तो सूखी पत्ती जो घास फूस वाली पत्तियाँ थी तरह तरह की जो खाने योग्य होती हैं, उनको खा करके महाराज उन्होंने अपने मन को, चित्त को पूर्णतया भगवान के चरणों में एकाग्र कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ
कि महाराज और आगे बढ़ गई। कहाँ पहुँच गई अब? और कछु दिन भोजन बारी बतासा। असंभव सा लगता है, लेकिन संसार में उदाहरण सब चीज़ों के मौजूद हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे, अभी भी वर्तमान में, अभी थोड़े दिन पहले ही एक संत की मृत्यु हुई जो कुछ भी नहीं खाते थे, ना पीते थे ना खाते थे। ऐसी बहुत से हस्तियाँ हमारे यहाँ हुई हैं जो इस प्रकार से उनका जीवन चलता था। एक संत थे महाराज, वो केवल 24 घंटे में 1 गिलास दूध पीते थे। तो तरह तरह से लोगों को जो है देखा जाता है। खाली आपका संकल्प कैसा है। एक माता थी राजस्थान में, वो मरने के लिए गई थी महाराज, सब कुछ भूख, और उसने जो है खाना पीना छोड़ दिया। तो थोड़े दिन बाद उसको पता चला कि महाराज उसको तो खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत दिनों तक वो जीवित रही, बिना खाए पिए जीवित रही। और बहुत पहले की बात है, हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोविंद का, ऐसे जो संत महापुरुष थे, उन्होंने उनको अपने पास रख के देखा। तो चारों धाम की यात्रा की उसने, पैदल, कपड़े धोती थी लेकिन खाती पीती कुछ नहीं थी। तो वही स्थिति यहाँ पर माता पार्वती की दर्शाई गई है कि कछु दिन भोजन बारी बतासा। बतासा यानी जो गोला होता है, और बार यानी वायु। वायु का भक्षण करके, वायु का गोला मतलब वायु का भक्षण करके महाराज जो है उन्होंने कुछ दिन बिताए महाराज, है ना। यानी वायु पीकर ही उनका आहार हो जाता था। ऐसा विज्ञान में संभव नहीं है, विज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। सांसारिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान की बात अलग है और सांसारिक विज्ञान की बात अलग है। क्योंकि हम अक्सर जो है सांसारिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान को एक करने की चेष्टा करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। संसार की समाप्ति ही तो अध्यात्म है। यही तो पार्वती और भोलेनाथ का विवाह है। भोलेनाथ पार्वती का विवाह का मतलब क्या है? भोलेनाथ प्रकृति से ऊपर सत्ता है, और प्रकृति जो है वो अपनी सीमाओं में बंधी हुई है महाराज। प्रकृति में जो कुछ भी है सब सीमा में है महाराज। इसलिए डॉक्टर को अध्यात्म की बातें समझ में नहीं आती, और वो मानता भी नहीं। कैसा संभव है कि वायु पी करके कोई जिएगा। और किए कठिन कछु दिन उपवासा, ऐसे ही उपवास उन्होंने महाराज किए। तो जो अध्यात्म है वो एक अलग चीज़ है, और सांसारिक वृत्ति एक अलग चीज़ है। हम सांसारिक वृत्तियों को जो है अध्यात्म के तराजू में, या अध्यात्म की चीज़ों को संसार के तराजू में तौलने की चेष्टा करते हैं। इसी का नाम है पागलपन। ये कभी भी संभव नहीं है। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। ये सीमा रेखा की दुनिया है, वो असीमित दुनिया है। उसमें वही पहुंचता, उस दुनिया में वही पहुंचता है जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर मनोभावना है। लेकिन जिसको पूजा भार लगती हो, कोई दूसरा कर ले, है ना, ऐसा कोई दूसरा कर ले, तो उसमें जहाँ पर आनंद का अनुभव ना हो, जहाँ पर आपको खुद का आनंद अनुभव ना होता हो, हैं, भगवान भार लगने लगते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें संभव नहीं है कि हम अध्यात्म के द्वारा संसार को दबा दें, है ना। संसार तभी दबेगा जब आप अध्यात्म में, प्रेम में, इसीलिए हमारा प्रेम का मार्ग है। तो ये सब प्रेम की गाड़ी चल रही है महाराज। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ओ किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती पही मही परिय परई सुखाई, और 3 सहस संबत सोई खाई। और बहुत दिन तक माता भगवती ने जो है बेल पत्र, जो बहुत प्रसिद्ध है भगवान भोलेनाथ का, जो प्रिय है इसीलिए है क्योंकि माता भगवती ने बहुत सारे बेल पत्र जो वहाँ पर गिरते थे सूख सूख कर, 3,000 वर्षों तक महाराज उन्होंने ऐसे बेल पत्रों का सेवन किया और भगवान का चिंतन करती रहीं। अपनी परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। पर्ण यानी पत्ता। तो उसके बाद उन्होंने महाराज वो सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए। हाँ, उसकी भी तिलांजलि दे दी। इसी का नाम है मस्ती, क्योंकि माता भगवती का तब अब मस्ती के रूप में आ गया हमारा।
क्योंकि वायु का भक्षण करने के बाद फिर बेलपत्र खाने का तो कोई मतलब, लेकिन ये अब मस्ती का स्तर है। अब लगभग जो है वो भगवान भोलेनाथ के निकट पहुंच चुकी हैं, यानी जीव जो है वो आत्मा के बिल्कुल निकट, यानी आत्म तत्व के निकट पहुंच गया, अपने आप के निकट पहुंच गया। तो उम ही नाम तब भयउ पर्णा, जब उन्होंने उसका भी पर्ण का भी त्याग कर दिया तो अपर्णा कहलाई महाराज। और देखी उम ही तप खीन शरीरा, और ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। जब ऐसा जीर्ण शीर्ण शरीर भगवान ने देखा, प्रकृति ने देखा, ब्रह्म ने देखा, तो ब्रह्म गिरा वह गगन गंभीरा, एक गंभीर वाणी वहाँ पर गूंजी। और वो वाणी क्या थी ये आपको हम कल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए इस प्रसंग को आगे कल बढ़ाएंगे। क्या हुआ? बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।